हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रीज़न। बहुत सी शादियों में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होता है तो किसी को भनक भी नहीं लगती, लेकिन जब पता चलता है तो वो एक ऐसे स्टेज तक पहुँचा हुआ होता है जहाँ से उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे इससे दूर करेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत के वो आंशिक कौन से फ्लैग्स हैं जो आपको पहचानने और देखने ज़रूरी हैं। और अगर आप भी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो अपने कारण जानिए, इस वीडियो को देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताऊंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्यों है, कैसे पहचाना जाए और किन साइंस को पकड़ा जाए कि अब इसकी शुरुआत हो गई है। इससे पहले कि मैं शुरू करूंगी, आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि जितनी भी रिलेशनशिप वीडियोस मैं लेकर आऊँ आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कैसे पहचानेंगे और उसके क्या साइंस होते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पुराना कोई प्यार। यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपके पास्ट अफेयर्स होते हैं वही आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पार्टनर्स होते हैं। होता क्या है कि जो आपकी मैरिज चलती आ रही है, जिससे आप मैरिड हैं, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, उसमें वो बात नहीं रहती, वो किक नहीं रहता। तो जब आपका पास्ट लव आपके साथ आता है तो वो उसमें आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ज़्यादा पैशन होता है, ज़्यादा रिस्पेक्ट, कंपैशन होता है और फिर वो आपको किक देने लगता है और अल्टीमेटली आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उसका रीजन आपकी ये वाली शादी बहुत ज़्यादा सूनी है और आपका एक्स पार्टनर जो इसमें आया है वो उसे रंगीन बना सकता है या उसमें और खुशियां दे सकता है। रीजन नंबर 2 इज रिवेंज। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिवेंज के लिए करते हैं कि तुम मुझे नहीं खुश रख पा रहे हो, तुम मुझे ये नहीं कर पा, अब मैं करके दिखाऊंगी, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, तूने मेरी जितनी कितने कलेश कर रखी है कि अब मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा। बहुत बार हमारी फाइट्स या रिवेंज कारण बन जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के और प्रूफ करने के लिए बहुत से पार्टनर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। तो ये कारण भी देखने की कोशिश करें, क्या ये रिवेंज या प्रूफ के चक्कर में तो नहीं हो रहा है। कॉज नंबर 3, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मैरिटल का कॉज है जो कि दिन ब दिन रोज़ बढ़ रहा है, इज बेनिफिट्स। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी बेनिफिट के लिए करते हैं, यूजुअली बिजनेस बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और लेट्स से स्टेटस बेनिफिट। ये भी एक ऐसा रीज़न है, लोगों को लगता है मेरा उसके साथ अफेयर होगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा और यूजुअली लोग इसे बिजनेस टर्म्स दे देते हैं या बिजनेस पर्सनालिटी, बिजनेस ऑरा कह देते हैं कि ये चलता है, ये करना होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना ही गलत है। इसके बाद आप इसके लिए कोई भी कारण या कोई भी तर्क देंगे वो अल्टीमेटली आपके ऑनगोइंग रिलेशनशिप को खराब करने वाला है। कॉज नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपको समझता नहीं है, आपकी ओपिनियंस की वैल्यू नहीं करता है, आपके काम को वैल्यू नहीं करता है, तो वो बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक शादी से, एक रिलेशनशिप से वो प्यार, वो वैल्यू नहीं मिलती तो लोग यूजुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे पार्टनर की तरफ। तो ये भी देखें कि क्या कमी मेरे अंदर है जिससे मेरा पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट हुआ, ऐसा क्या कारण था कि उससे दूसरा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गया। इन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करें बिफोर यू इवैल्यूएट दैट व्हाई योर पार्टनर वेंट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कॉज नंबर 5, फोर्सफुल मैरिज। कई लोगों की शादी बहुत ज़बरदस्ती कराई हुई होती है, परिवार के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में, कास्ट के चक्कर में, तो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी फैमिली को ये पसंद है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी थी, तो फिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। कॉज नंबर 6, एज। बहुत एजड लोगों का रिलेशनशिप कम उम्र के लोगों के साथ देखा गया है, या फिर कम उम्र की लड़कियां बहुत ज़्यादा एज के मेल्स या फीमेल्स के साथ एंगेज होते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि
उन्हें लगता है कि दिस इज़ अ टाइम टू प्रूव देयर मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। मैं जवान हूँ अभी भी, इसलिए बहुत से रिलेशनशिप ऑपोजिट एजेस में दिखाई देते हैं। ये गलत नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में प्रूफ दिख रहा है या सिर्फ मस्कुलिनिटी या फेमिनिटी प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है, तो दिस इज समवेयर टू बी टेकन केयर ऑफ। अदर रीजन्स कैन बी बोर्डम, आप अपनी शादी से बोर हो रहे हैं, कुछ सही समझ नहीं आ रहा है, कोई ऑपोजिट पार्टनर आता है, तो यूजुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत हो जाती है। बहुत केसेस में रूरल बैकग्राउंड में डेप्ट में होना, लोन में होना, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए भी लोग ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। तो देखिए, इन साइंस को पहचानिए, इसके कारण को एनालाइज करिए और फिर देखिए कि क्या मेरा पार्टनर इस रिलेशनशिप में है, क्या मैं इन रीजंस की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं चला गया, मुझे कब रुकने की ज़रूरत है और किस तरह की हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको खुद एनालाइज करना है। इफ़ यू फील यू रियली वांट टू रिकवर फ्रॉम एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इफ यू वांट योर पार्टनर टू रिकवर फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डू टॉक टू अ रिलेशनशिप काउंसलर। मैं भी अवेलेबल हूँ और भी रिलेशनशिप काउंसलर आपके आसपास हैं जो आपकी इस केस में मदद कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाई होगी कारण जानने के लिए। और वीडियोस लेकर मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।